डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास फिफ्थ की एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। इसमें पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, इसमें आप पैरेलल समांतर रेखाओं और प्रधान मध्याह्न रेखाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मैन हैड बीन क्यूरियस टू नो अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। मनुष्य पहले से ही पृथ्वी की जानकारी के विषय में जिज्ञासु रहा है। क्वाइट लॉन्ग एगो, बहुत पहले से ही, द अर्थ वाज कंसीडर्ड टू बी फ्लैट। बहुत समय पहले ऐसा माना जाता रहा है कि पृथ्वी की जो आकृति थी वो फ्लैट मानी जाती थी। द अर्थ्स शेप वाज कंपेयर्ड विद ए मैनी थिंग्स। पृथ्वी की आकृति को कई आकृतियों से तुलना की गई। पृथ्वी की जो आकृतियां हैं उसको विभिन्न आकृतियों से कंपेयर किया गया। बट नथिंग वाज फाउंड एग्जैक्टली लाइक द अर्थ। लेकिन किसी को पृथ्वी के समरूप नहीं पाया गया। जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए पृथ्वी के आकार के वो फिट नहीं हुए। नाउ वी नो दैट द अर्थ इज लाइक ए ग्लोब विच इज स्फेरिकल इन शेप। लेकिन अब हम जानते हैं पृथ्वी ग्लोब की तरह गोल है, आकार में कैसी है, एक ग्लोब की भांति है और स्फेरिकल है, शेप में, आकृति में गोल है। बट इट इज फ्लैट ऑन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। लेकिन बीच में तो गोल है और ध्रुवों की तरफ ये फ्लैट पाई जाती है। नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे ये फ्लैट आकृति में पाई जाती है। द ग्लोब इज द spherical representation of the earth with a map on its surface. The globe is this spherical, मतलब ग्लोब क्या है, एक गोल रिप्रेजेंटेशन है। पृथ्वी को गोल रूप में दिखाया गया है। पृथ्वी की जो आकृति है वो गोल बताई गई है और ये अपने पोल की तरफ नॉर्थ और साउथ में फ्लैट मानी जाती है। द ग्लोब helps us to understand the earth in a simple and accurate way. The earth globe helps us, जो the globe helps us, ग्लोब हमारी सहायता करता है समझने में, इन अर्थ इन द सिंपल एंड एक्यूरेट वे। पृथ्वी की जो आकृति है बिल्कुल एक्यूरेट हमें प्रदर्शित होती है ग्लोब के माध्यम से। तो ग्लोब ही हमारा एक ऐसा प्रतिदर्श है, रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हम पृथ्वी की आकृति का सही मापतौल कर सकते हैं। पृथ्वी की आकृति को ग्लोब की भांति बताया गया है। स्टडी ऑफ ग्लोब, ग्लोब के विषय में पढ़ेंगे आप लोग, अध्ययन करेंगे। द ग्लोब गिव्स द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस ऑन द अर्थ। ग्लोब हमें बिल्कुल करेक्ट शेप, आकृति, आकार, स्थिति और महाद्वीपों की स्थितियाँ, महासागरों की स्थिति के बारे में जितनी भी कंडीशन से दूरी हैं, इन सब की जानकारी हमको बिल्कुल एक्यूरेट शेप में मिलती है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। पहले इसको इस तरह से बताया गया, इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है फिगर 1 में। फिगर 2 में कुछ मालूम पड़ रहा है कि ऊपर के साइज में दिया गया है और फिगर 3 में बताया गया ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ करके दिखाया गया है। ये स्थान जो है ईस्ट और नॉर्थ के बीच में पाया जाता है। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, देखेंगे जरा। लुक एट द पॉइंट इन द सर्किल इन फिगर 1 to 3। अब इसमें आप बताएंगे, आपने चित्र देखा अभी, इसमें 3 आपको गोले नजर आए। लुक एट द पॉइंट इन द सर्किल इन फिगर 1 to 3। पहले उस चित्र में देखेंगे आप, इन फिगर 1 इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। इस जो पहले वाला जो आपको गोला दिखाई दे रहा है, इसमें केवल एक पॉइंट रखा है। ये स्थिति जानना थोड़ा कठिन हो रहा है कि ये किस दिशा में है ये पॉइंट। फिगर 2 में देखेंगे, इन फिगर 2 वी कैन से दैट द पॉइंट इज इन द अपर हाफ ऑफ द सर्किल। दूसरे वाले गोले में हम देख सकते हैं कि ये एक अर्धवृत्त में है, मतलब आधे से ऊपर पाया जाता है। और इन फिगर 3 इट इज़ द ईजर टू लोकेट बाय एक्सप्रेसिंग दैट द पॉइंट इज बिटवीन द नॉर्थ हाफ एंड द ईस्टर्न हाफ ऑफ सर्किल। और जो तीसरा वाला है इसमें हम बता सकते हैं
कि जो तीसरा वाला फिगर है, इस फिगर का जो पॉइंट है, जो बिंदु दिया जा रहा है, ये नॉर्थ हाफ और ईस्टर्न हाफ के बीच में इसको स्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम ग्लोब के माध्यम से किसी भी स्थान की एक्यूरेट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। एक्चुअली विदाउट एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस वी कैन नॉट लोकेट द प्लेस ऑन द अर्थ। बिना किसी संदर्भ के, वास्तव में, हकीकत में बिना किसी संदर्भ के हम पृथ्वी की वास्तविक स्थिति या स्थान के विषय में नहीं जान सकते हैं। सर्टेन इमेजरी लाइन्स एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेस। कुछ निश्चित रेखाएं होती हैं जो कि काल्पनिक होती हैं। कुछ काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से ही हम पृथ्वी की लोकेशन और डायरेक्शन के बारे में या स्थान के बारे में पता कर पाते हैं। वी नो दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजरी फिक्स लाइन कॉल्ड द एक्सिस। वी नो, हम जानते हैं कि द अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजरी फिक्स लाइन कॉल्ड द एक्सिस। पृथ्वी एक काल्पनिक घेरे में घूमती है, जिसको हम एक्सिस कहते हैं, जिसको हम धुरी कह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी ही धुरी के चक्कर लगाती है। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इसके दो छोर होते हैं, विच वी कॉल द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दूसरी को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये आपको चित्र में पृथ्वी को जो मूविंग होती दिखाई दे रही है, इसमें एक जो है वो नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। आगे पढ़ेंगे। दीज पोल्स आर फिक्स्ड पॉइंट। ये जो ध्रुव होते हैं ये बिल्कुल केंद्र, इनका बिंदु केंद्रित होता है। वी कैन डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग ए लाइन हॉरिजेंटली एट द सेंटर एज एन ईस्ट वेस्ट लाइन। पूर्व से पश्चिम तरफ हम एक रेखा खींचते हैं क्षैतिज रूप में और इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। दिस इमेजरी लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर। ये जो लाइन खींची जाती है ईस्ट से वेस्ट को, तो ये कैसी लाइन होती है? काल्पनिक होती है। इसे हम इक्वेटर या विषुवत रेखा कह सकते हैं। इसको विषुवत इसलिए कहते हैं, इसको हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में भी होती है और इसकी दूरी जो समान होती है, इसे हम विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट ईस्ट वेस्ट लाइन विच कैन बी ड्रॉन ऑन अर्थ सरफेस। पृथ्वी पर खींची जाने वाली पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखा खींचती है वो सबसे बड़ी रेखा होती है और इसे ही हम इक्वेटर कहते हैं। द इक्वेटर इज आल्सो कॉल्ड 0 डिग्री लेटिट्यूड। इसे हम, इसका जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री लेटिट्यूड कहा जाता है। वी कैन ड्रॉ मैनी मोर ईस्ट वेस्ट लाइन्स अप टू नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। द पोर्शन ऑफ और एरिया ऑफ अर्थ विच लाइज ऑन नॉर्थ द इक्वेटर 0 डिग्री इज द कॉल्ड द नॉर्थ हेमिस्फीयर। जो इलाका, इक्वेटर का जो इलाका 0 डिग्री वाला नॉर्थ में पाया जाता है उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, और वही जो आधा इलाका बचा हुआ है वो पृथ्वी के जो दक्षिण में पाया जाता है उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो कह सकते हैं इस रेखा से पृथ्वी के दो भाग होते हैं। एक उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, और दक्षिणी भाग को द अदर हाफ विच लाइज टुवर्ड्स द साउथ। उत्तर भाग वाला तो उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है। द अदर हाफ विच लाइज टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो दक्षिणी भाग में स्थित होता है गोला, और आधा गोला जो होता है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध या साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। वी हैव सच 90 पैरेलल लाइन्स और सर्किल्स in the northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere। हम देखते हैं या हम प्राप्त कर सकते हैं 90 समांतर रेखाएं होती हैं एक हेमिस्फीयर में। उत्तरी वाले गोलार्ध में भी 90 रेखाएं होंगी और दक्षिणी वाले गोलार्ध में भी 90 रेखाएं पाई जाती हैं। इसलिए सो देयर आर ए टोटल ऑफ 90 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 साउथ लैटिट्यूड।
ये जो 90 रेखाएं जो 90 लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं और 90 साउथ लैटिट्यूड, कुल मिला के ये 180 हो जाती हैं। इस फैक्ट में आपको बता रहे हैं, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ। इक्वेटर क्या होता है? एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पे होती है चारों तरफ। इसकी दूरी, हाँ, पृथ्वी पर इसकी दूरी हर जगह की समान होती है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स, पोल से इसकी दूरी हर स्थान पर बराबर होती है। पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स, इसे हम समांतर रेखाएं भी कह सकते हैं। पैरेलल आर आल्सो कॉल्ड लैटिट्यूड्स, पैरेलल को हम लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। दीज आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट रन ईस्ट वेस्ट अक्रॉस द ग्लोब। ये रेखाएं कैसी होती हैं? दीज आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल, ये रेखाएं क्षैतिज होती हैं और काल्पनिक होती हैं, जो कि रन ईस्ट वेस्ट, पूर्व से पश्चिम को काटती हैं। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम को काटती हुई दिखाई देती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पैरेलल्स, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? नंबर 1 है, देयर आर 180 पैरेलल्स इन ऑल। ऊपर आपको बताया जा चुका है, जैसे 180 समांतर रेखाएं होती हैं, इसमें 90 इन द नॉर्दर्न एंड 90 इन द साउथ ऑफ इक्वेटर। ये इक्वेटर के 90 रेखाएं जो हैं इक्वेटर के नॉर्थ में होती हैं और 90 रेखाएं इक्वेटर के साउथ यानी दक्षिण में होती हैं। नंबर 2, पैरेलल्स आर सर्किल्स। पैरेलल्स क्या होते हैं? वृत्त होते हैं। द इक्वेटर इज लॉन्गेस्ट सर्किल, जो आपका इक्वेटर होता है ये सबसे बड़ा वृत्त होता है, सबसे बड़ा गोला होता है। ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस, जितनी भी रेखाएं इसमें पाई जाती हैं इनकी दूरी सबकी समान होती है एक दूसरे से। द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स कीप्स डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। पॉइंट नंबर 5, दीज लैटिट्यूड्स आर पैरेलल्स रिड्यूस टू ए पॉइंट एट नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ये जो रेखाएं होती हैं, लैटिट्यूड जो लाइंस होती हैं या पैरेलल लाइंस होती हैं, ये एक पॉइंट रिड्यूस करती हैं जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स, कुछ रेखाएं बताई जा रही हैं जो मुख्य रूप से इनको यहाँ पे इस चित्र में दर्शाया जा रहा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिया है, देखो इस पर 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे देखो 90 डिग्री साउथ में दिया गया है। तो सबसे पहले लिखा है आर्कटिक सर्किल, इसका मान होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसकी बाद में एक रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम कर्क रेखा कह सकते हैं। इसकी जो माप होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इक्वेटर, इसको पहले बताया जा चुका है कि ये 0 डिग्री की रेखा होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम मकर रेखा कहते हैं, इसकी माप जो है 23.5 डिग्री साउथ मानी गई है। और अंटार्कटिक सर्कल को आप देख सकते हैं 66.5 डिग्री साउथ, ये और लास्ट में साउथ पोल है। तो ये रेखाओं के नाम बताए जा रहे हैं, इनकी डिग्रियां भी यहाँ पे दर्शाई जा रही हैं। इसके नीचे आप पॉइंट नंबर 1 पे आइए। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, 23.1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे आपको बताया, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, इसकी माप भी 23.5 डिग्री नॉर्थ बताई गई है। उसके बाद में 23.5 साउथ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं और इसकी जो माप है वो 23.5 डिग्री साउथ मापी गई है। पॉइंट नंबर 4, ये इसमें बता रहे हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आर द आर्कटिक सर्किल, इसको हम आर्कटिक सर्किल के नाम से जानते हैं और इसकी माप जो है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ बताई गई है। पॉइंट नंबर 5, 66.1/2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आर द अंटार्कटिक सर्किल, इसे हम
अंटार्कटिक सर्किल के नाम से जानते हैं और इसकी माप जो है 66.5 डिग्री साउथ बताई गई है। उसके बाद में मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियंस क्या होते हैं और इसे हम लॉन्गिट्यूड भी कह सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूड को हम हिंदी में देशांतर कहते हैं और मेरिडियंस को मध्याह्न कहते हैं, एक ही बात होती है। तो लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, आधे गोले की भांति होती हैं रेखाएं और काल्पनिक होती हैं, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ को खींची जाती हैं। ऑल अराउंड द ग्लोब, ग्लोब के चारों तरफ जो रेखाएं अर्धवृत्ताकार रूप में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, उन्हें हम मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, इन्हें हम मध्याह्न रेखाएं भी कहते हैं। देयर आर 360 सच लाइन्स इन टोटल, इनकी संख्या 360 होती है। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मेरिडियंस, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? देयर आर 360 मेरिडियंस, इसमें आप देखेंगे ब्रैकेट में लिखा है 180 डिग्री ईस्ट प्लस 180 डिग्री वेस्ट। तो ये रेखाएं जो होती हैं वो 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में, ये सारा इसका टोटल है। इन ऑल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ए कॉमन लाइन, ये एक कॉमन लाइन होती है, जैसे 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। ई या डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। ये 180 डिग्री पर रेखाएं पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर लॉन्गिट्यूड आर द सेम लाइन, इट इज आल्सो नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। लॉन्गिट्यूड आर द सेम लाइन, ये कैसी होती हैं? बिल्कुल एक जैसी होती हैं। इट इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, इनकी लंबाई सबकी बराबर होती है। नंबर 3, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक हो जाती है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस, दो मध्याह्न रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक इक्वेटर पर होती है। पॉइंट नंबर 4, मेरिडियंस कट द इक्वेटर एट राइट एंगल, मेरिडियंस जो रेखाएं होती हैं वो विषुवत रेखा को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। 5वां पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस, दो मेरिडियन रेखाओं की दूरी घटती जाती है जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं। 6 नंबर पे देखेंगे, मेरिडियंस आर सेमी सर्किल्स, ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, मतलब गोले का आधा, अर्धवृत्ताकार। पॉइंट नंबर 7, दे आर मार्क्ड एज ई और डब्लू, इसे हम ई मतलब ईस्ट और डब्लू मतलब वेस्ट से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट नंबर 8, 0 डिग्री मेरिडियन इज कॉल्ड द ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री का मेरिडियन होता है उसे हम ग्रीनविच मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। एज इट पैसेज थ्रू द रॉयल कंजर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन, फिर पढ़ा देते हैं, एज इट इज पैसेज थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन प्रधान मध्याह्न रेखा है जो कहाँ से गुजरती है, जो हमारी शाही वेधशाला लंदन में है, ग्रीनविच के नाम की जगह से जिसे हम जानते हैं, ये लंदन के पास से होकर रेखा गुजरती है। योर विजडम में पूछा जा रहा है व्हाट इज IST, IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो भारतीय मानक समय, इसका मतलब होता है भारतीय मानक समय। तो ये जो है हमारी ग्रीनविच लाइन से ही, ये लंदन में जो रेखा गुजरती है वहीं से इसको लिया जाता है भारत का समय। अब आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, इनमें क्या अंतर होता है बिटवीन पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, इन समांतर रेखाओं में और मध्याह्न रेखाओं में क्या डिफरेंस पाया जाता है। ये आप सबसे पहले आप पैरेलल को देख लेंगे, उसके बाद में मेरिडियंस की तरफ चलते हैं।
तो पैरेलल को देखते हैं। पैरेलल्स आर हॉरिजॉन्टल सर्किल, ये रेखाएं कैसी होती हैं? क्षैतिज होती हैं। नंबर 2, पैरेलल्स रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये समांतर रेखाएं हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। पॉइंट नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स इज 180, इनकी संख्या कितनी होती है? 180 होती है। इसमें प्रत्येक हेमिस्फीयर में, प्रत्येक गोलार्ध में ये पैरेलल संख्या जो है वो 90 पाई जाती है। 90 उसमें नॉर्थ में और 90 साउथ में। पॉइंट नंबर 4, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड द इक्वेटर और ग्रेट सर्किल, इसे हम ग्रेट सर्किल या 0 डिग्री के लैटिट्यूड को हम विषुवत रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है दे आर पैरेलल टू वन अनदर, ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। लास्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड्स डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल, इनकी जो लंबाई होती है वो धीरे धीरे घटती जाती है जब हम पोल की तरफ जाते हैं, या ये रेखा जब पोल की तरफ जाती है तो इसकी दूरी या लंबाई घटती जाती है। अब आप मेरिडियन की तरफ चलेंगे। मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसमें आप सबसे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, दीज आर वर्टिकल एंड सेमी सर्कुलर लाइंस, पहले तो ये रेखाएं लंबवत होती हैं और अर्धवृत्ताकार होती हैं। पॉइंट नंबर 2, मेरिडियंस रन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये रेखाएं जो होती हैं हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। पॉइंट नंबर 3, टोटल मेरिडियंस आर 360, इनकी जो इसका टोटल होता है वो कितना होता है? 360, इसमें 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट डायरेक्शन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होता है इसे हम प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जानते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। दे आर नॉट पैरेलल, ये समानांतर नहीं होती हैं। दे मीट एट पोल्स, ये ध्रुवों पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? ये पोल की तरफ मिलती हैं। ऑल, लास्ट पॉइंट है ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, इनकी लंबाई बराबर होती है। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ सेम लेंथ, इनकी सबकी जो है लंबाई बराबर होती है। उसके बाद में अगला हेडिंग होगा वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, विश्व का राजनीतिक नक्शा। इसमें आप देखेंगे पैरेलल एंड मेरिडियंस फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ लाइंस दैट इज कॉल्ड ए ग्रिड। देखिए ये समांतर रेखाएं और मेरिडियंस दोनों मिलके एक जाल का निर्माण, जाल जैसा बन जाता है। कुछ रेखाएं लंबवत होती हैं और कुछ रेखाएं क्षैतिज होती हैं, तो ग्लोब पर एक जाल जैसी आकृति बन जाती है जिसको हम ग्रिड कहते हैं। वी कैन लोकेट ए प्लेस, इनसे क्या होता है? वी कैन लोकेट, हम प्रदर्शित कर सकते हैं किसी भी स्थान को, प्लेस विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इन लैटिट्यूड और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम ग्लोब पर किसी भी स्थान को प्रदर्शित कर सकते हैं, पासिंग थ्रो इट, जहाँ से ये गुजरती हैं। ये देखो चित्र भी दिया जा रहा है, इसमें ये ग्रिड बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये कुछ रेखाएं इसमें क्षैतिज हैं और कुछ लंबवत हैं। तो इस प्रकार से जहाँ ये एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर कुछ न कुछ स्थान या कॉन्टिनेंट कुछ न कुछ पाया जाता है। आगे चलते हैं। इंडिया लाइज बिटवीन, भारत की जो स्थिति है 8 डिग्री 4 से लेके 37 यानी 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 ईस्ट में भारत की स्थिति इस प्रकार के मैप में या ग्रिड में पाई जाती है। योर विजडम में देखेंगे विच कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेवल्स बाय द इक्वेटर, किस विच कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेवल्स बाय इक्वेटर, इक्वेटर के द्वारा किस कॉन्टिनेंट को 2 भागों में बांटते हैं? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। इसको साउथ और नॉर्थ जो है इक्वेटर के द्वारा ही डिवाइड किया जाता है। इन द फिगर गिवन टू योर लेफ्ट द लोकेशन ऑफ ए इज 10 एम। अब आप अपनी बाईं तरफ देखेंगे, फिगर जो दिया गया है इसमें बाईं तरफ देखेंगे
तो इसमें ए इज 10 नॉर्थ एंड 20 ईस्ट। ए इसमें दिखाया गया है ए इज 10 नॉर्थ एंड 20 ईस्ट एंड बी इज लोकेशन इज 10 साउथ एंड 20, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट। तो ए इसको 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 20 डिग्री पूर्व की तरफ तथा बी इसको जो है दिखाई देता है, इसकी लोकेशन जो है 10 डिग्री साउथ 10 डिग्री दक्षिण में और 20 डिग्री पश्चिम में। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सी एंड डी, इसमें सी और डी की लोकेशन के विषय में पूछा जा रहा है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द टोटल एरिया ऑफ, कितना होगा, 31,66,414 स्क्वायर किलोमीटर। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल 31,66,414 स्क्वायर किलोमीटर पाया जाता है। दैट्स ऑल, आपका लेसन समाप्त हुआ। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें और आगे आपको अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।